हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। यहाँ पे जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है वाई एक्सिस, और मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया है, वो वेक्टर है ए वेक्टर। मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो एक बात बताओ, ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम बोलेंगे थीटा। तो यहाँ पे अगर इसको हमने थीटा बोला है तो ये राइट एंगल जब हम ड्रॉ करेंगे, इसका हम नाम रख देंगे पी क्यू आर, और एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, तब कोस थीटा क्या होगा बच्चों? कोस थीटा मैं यहां पे लिखूंगा कोस थीटा इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू। क्या होगा बच्चों? कोस थीटा क्या होगा? पी आर अपॉन पी क्यू। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये जो पी क्यू है, पी क्यू, उसकी लेंथ कितनी होगी? पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? ए के मोड जितनी, मॉड्यूलस ऑफ ए। मॉड्यूलस ऑफ ए वो होगी पी क्यू की लेंथ, जिसको आप सिर्फ ए भी बोल सकते हो। ए का मीनिंग लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ जिसको आप क्या बोल सकते हो? ए भी बोल सकते हो। ये पूरा वेक्टर ए है, लेकिन मुझे अगर इसका सिर्फ मॉड्यूलस चाहिए, मोड चाहिए, तो इसको मैं बोलूँगा ए। तो कोस थीटा में यहाँ पे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, पी क्यू की पी आर की लेंथ अपॉन पी क्यू की लेंथ। तो यहाँ पे पी आर डिवाइड बाई पी क्यू को आपने क्या बोला? पी क्यू की लेंथ को क्या बोला? ए। तो यहाँ पे पी आर इक्वल्स टू ए कोस थीटा भी लिख सकते हो। ये नीचे वाला ए यहाँ पे जाएगा, तो पी आर इक्वल्स टू ए कोस थीटा। सिंपल सी बात है बच्चों, पी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? ए कोस थीटा। तो पी आर जो है उसका हम नाम रखेंगे ए का कोस एलिमेंट। क्या रखेंगे नाम? इसका नाम रखेंगे ए कोस थीटा, ए का कोस एलिमेंट। क्या रखोगे आप इसका नाम? ए का कोस एलिमेंट। अब बात होगी साइन थीटा की। अब बात होगी साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों? साइन थीटा अपोजिट साइड क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू। तो क्यू आर को हमने क्यू आर ही लिखा, लेकिन पी क्यू को हमने ए लिख दिया है। पी क्यू मीन्स पी क्यू की लेंथ ए। तो यहाँ पे क्यू आर का नाम क्या हो जाएगा? क्यू आर इक्वल्स टू ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा? क्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा ए साइन थीटा। ये हो जाएगा ए साइन थीटा। क्यू आर ए साइन थीटा, पी आर ए कोस थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे पी आर और क्यू आर दोनों ही हमें मिल गए। अब दूसरी एक बात याद रखना, जितना क्यू आर होगा उतना ही सेम ये एलिमेंट होगा। जितना क्यू आर है उतना ही सेम यहाँ पे, ये मान लो इसका नाम मैंने रखा है एस। तो जितना क्यू आर है उतना ही यहाँ पे एस पी है। तो क्यू आर कितना है? ए साइन थीटा। एस पी भी उतना ही होगा, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं एस पी को भी क्या बोल सकता हूँ? एस पी की लेंथ को भी क्या बोल सकता हूँ? एस पी की लेंथ ए साइन थीटा। तो यहाँ पे है ए कोस थीटा और ये बना ए साइन थीटा।
ये ए कोस थीटा, ये ए साइन थीटा। तो यहाँ पे ए के दो एलिमेंट बने, यहाँ पे ए के दो एलिमेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ए है, वेक्टर ए, उसके दो एलिमेंट बने, एक ये साइड जिसको हमने बोला ए कोस थीटा, यहाँ पे थीटा है, ये है ए कोस थीटा, और एक ये एलिमेंट बना जिसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा। ए के दो एलिमेंट, यहाँ पे ए के दो एलिमेंट है, ए कोस थीटा, ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे हमने देखो ऊपर डिराइव किया, यहाँ पे थीटा लिया, ये थीटा लिया, यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ कर दिया। तो कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू कोस थीटा होगा, जिसमें पी क्यू का नाम, पी क्यू क्या है उसका नाम मैंने ए रखा है, तो पी क्यू की जगह पे ए लिख दिया। तो ये ए लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो पी आर का नाम क्या हो जाएगा? पी टू आर का नाम ए कोस थीटा। और उसी तरह से साइन थीटा लोगे, साइन थीटा, तो ये अपोजिट साइड क्यू आर अपॉन ये पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू का नाम अभी मैंने बताया ये ए है, तो क्यू आर इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो क्यू आर इक्वल्स टू ए साइन थीटा, लेकिन जितना क्यू आर है उतना ही यहाँ पे एस पी है, तो ये एस पी को भी मैं ए साइन थीटा बोल सकता हूँ, दोनों की लेंथ सेम है। तो ये है वेक्टर ए, ये नीचे वाला ए कोस थीटा, ये है ए साइन थीटा। देख लो आप, ये ए है, ये ए कोस थीटा, ये ए साइन थीटा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देखो ए के दो एलिमेंट, ये ए कोस थीटा, ये ए साइन थीटा, इसको ये एक्स डायरेक्शन में है, इसको आप ए एक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ए एक्स। ये जो ए कोस थीटा है उसको ए एक्स भी बोल सकते हो, ए का एक्स डायरेक्शन में, इसलिए एक्स एलिमेंट। और ये ए साइन थीटा जो है वो है वाई डायरेक्शन में, तो इसको आप ए वाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ए वाई। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये है ए कोस थीटा जिसको ए एक्स बोला, ये है ए साइन थीटा जिसको ए वाई बोला। तो यहाँ पे पी आर को आप ए एक्स बोल सकते हो, और क्यू आर, ये क्यू आर जो है हमारा यहाँ पे ये एस पी या तो पी एस, यहाँ पे उसको ए वाई भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे वेक्टर के दो एलिमेंट होते हैं, एक कोस एलिमेंट और एक साइन एलिमेंट। चलो मैं दूसरा एग्जांपल दूँ आपको, एक दूसरा एग्जांपल दूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है, इस तरह से वेक्टर लिया है। ये है वेक्टर, मैंने इस तरह से वेक्टर लिया है, वेक्टर बी वेक्टर है। तो ये बी वेक्टर के आसपास उसके भी दो एलिमेंट होंगे, उसके भी दो बेटे होंगे। कौन कौन से बेटे? देखो यहाँ पे एक बेटा होगा कोस, एक बेटा होगा साइन। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, तो थीटा के पास जो होता है, थीटा के पास वो कोस होता है, और ये साइड होता है साइन। तो यहाँ पे थीटा लिया है, ये मैंने लिया है बी वेक्टर। तो जहाँ थीटा होगा वो बेटा होगा बी कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा नहीं है, ये होगा बी साइन थीटा। तो ये जो बी वेक्टर है उसके दो एलिमेंट हुए, बी कोस थीटा, बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है? और दूसरी एक बात याद रखना, कोस और साइन, कोस थीटा और साइन थीटा दोनों बेटे के बीच में ही मेन एलिमेंट होगा, मेन वेक्टर होगा। कौन सा है ये मेन वेक्टर? बी। मेन वेक्टर है बी, ये कोस थीटा और साइन थीटा के बीच में ही होगा। समझ में आ रहा है? ये बीच में ही है, देखो मेन वेक्टर बीच में है, कोस थीटा साइन थीटा के बीच में ही है, और कोस थीटा और साइन थीटा परपेंडिकुलर ही होंगे। कोस एलिमेंट साइन एलिमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, बीच में होगा मेन वेक्टर। मान लो मैंने इस तरह से लिया है कोई वेक्टर, मान लो सी, ये है वेक्टर सी, मान लो सी वेक्टर है। तो अब इसके भी दो बेटे, दो एलिमेंट, एक बेटा ये साइड और एक होगा ये साइड।
मान लो यहाँ पे आपने थीटा लिखा है, थीटा आपने यहाँ पे लिखा है, तो ये हो जाएगा सी कोस थीटा कोस एलिमेंट, ये हो जाएगा सी साइन थीटा साइन एलिमेंट। जहाँ पे थीटा होगा उसके बाजू में कोस एलिमेंट बन जाएगा, और जहाँ पे थीटा नहीं है वो बन जाएगा साइन एलिमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई भी डायरेक्शन में आप वेक्टर लोगे, मान लो मैंने एक वेक्टर ये डायरेक्शन में ले लिया है डी वेक्टर, ये डायरेक्शन में ले लिया डी वेक्टर, तो डी के भी दो एलिमेंट, ये एक होगा कोस और एक साइन। मान लो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डी कोस थीटा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डी साइन थीटा। दो एलिमेंट हो गए, डी के दो एलिमेंट, डी कोस थीटा डी साइन थीटा। तो जहां पे थीटा बनता है उसके बाजू में कोस एलिमेंट कहलाता है और बाकी का साइन कहलाएगा। तो एक चीज याद रखना, कोई भी वेक्टर ड्रॉ करो, दो एलिमेंट हम बना सकते हैं, एक कोस और एक साइन। याद रखना बच्चों, एक कोस और एक साइन। समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो यहाँ पे मुझे आप लेक्चर में पूछोगे।